घर घर दुर्गा मैया बिठा रखी हैं, हर गली हर मोहल्ले में दुर्गा मैया की हमें अब गूंज मिल जाएगी, जय घोष माँ का मिल जाएगा। अरे वो दुर्गा मैया को प्रसन्न करना हो तो जो आपकी माँ है वह माँ ही तो दुर्गा है, उस माँ को खुश कर लेना। इसलिए अपनी माँ की पूजा करना, अपनी माँ की सेवा करना। आपकी माँ की सेवा करोगे, आपकी माँ की पूजा करोगे तो आपकी माँ की पूजा से ही दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाएंगी। इसलिए दास अनिरुद्ध, नवरात्रि है तो माँओं की सेवा, माँओं की पूजा से हमने आज के दिन को शुरू किया है। हमारी माँओं की सेवा, माँओं की आरती के संग आज का दिन हमने प्रारंभ किया है। हमारी माँ देखो, यही दुर्गा है हमारी माँ, यही काली है, यही महाकाली है। इसलिए ये दुर्गा है। माँ की सेवा, माँ की पूजा, माँ की वंदना जो कर सको करो, अपनी अपनी माँओं की सेवा करो। आप भी आज अपनी माँ की आरती जरूर उतारना शाम को। आज आप लोग नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो आज अपनी माँ की एक बार आरती उतारना आज। कल दूसरा दिन तो माँ की 2 बार आरती उतारना सवेरे शाम। तीसरे दिन में 3 बार आरती उतारना, चौथे दिन में 4 बार आरती उतारना। आरती उतारो माँ की, चरण धोना। आप लोग अपनी माँ के आज शाम की कथा सुन के जाना तो माँ के चरण धोना आप दोनों भाई, ठीक है। माँ के चरण धुलना और माँ के चरण धुल करके चरण अमृत लेना और माँ की आरती उतारना। क्योंकि हमारी दुर्गा, हमारी शारदा, हमारी काली, हमारी महाकाली तो हमारी जगत जननी माँ है, जिसने हमें जन्म दिया है, वही हमारी माँ है। चाहे उसे दुर्गा कहो, अरे हमारी वो माँ भले अनपढ़ है, लेकिन जो वो पढ़ा गई ना, वो कोई पीएचडी, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकता। क्या कहते हैं आप? जो माँ ने पढ़ाया है, क्या वो कोई यूनिवर्सिटी पढ़ा सकती है? क्या कहते हैं आप? क्या विचार है आपका? इस धरती में कोई यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं ऐसी जो माँ से ज्यादा पढ़ा सके। क्यों जी, आप पढ़े हो अपनी माँ से? हाँ, इस धरती का हर बच्चा अपनी माँ से पढ़ता है। माँ की उंगली पकड़कर ही चलना सीखता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं जो माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं। माँ ही उन्हें बोलना सिखाती है। तुम्हें ये ज्ञान नहीं था कि ये क्या था, ये क्या, माँ बताती है कि ये रोटी है, ये चावल है, ये दाल है, ये है, ये है। माँ ही सब बताती है। इसलिए इस धरती का सबसे प्रथम गुरु है माँ। और आज माँ को याद करने का दिन है, इसलिए उस माँ को तो याद करो जो आपके घर में दुर्गा बनकर आई है, लेकिन उस माँ को याद करो जो ऑलरेडी आपके घर में दुर्गा बनी, पहले से विराजमान है। आपकी माँ, जगत जननी, आपकी वो माँ जिसने आपको जन्म दिया है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ को कभी ना भुलाओ, माँ के एहसानों को कभी ना भुलाओ। इसलिए दास केवल माँ की सेवा करना जानता है, और मेरी इन माँओं की सेवा से मेरी दुर्गा माँ प्रसन्न हो जाएंगी। मेरी काली, मेरी शारदा, मेरी महाकाली, केला, विंध्यवासिनी मैया, सारी माँ मेरी इसी माँ की सेवा से प्रसन्न होंगी। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? केवल माँओं की सेवा करता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी, ये मेरी 260 माताओं से आश्रम भर चुका है, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है माँओं का? जरा हाथ उठा के बता लो। किया है आपने? तो जैसा टीवी पे सुना था, यहां ऐसा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एक बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं। छोड़ना ऐसे है कि संसार में रहकर भी पकड़ो ही मत, सबके बीच में रहकर भी छोड़ दो। जैसे नारियल होता है, कच्चा नारियल और पक्का नारियल। कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका हुआ होता है, इसलिए कच्चे नारियल को तोड़ेंगे तो कच्चा नारियल के संग, खोपड़ी के संग नारियल भी टूट जाएगा, गोला। पर पका हुआ नारियल रहता नारियल के अंदर ही है, लेकिन अंदर रहकर भी वो बाहर वाले से अलग है। खोपड़ी से अलग हो जाता ना पका नारियल। आप पके नारियल को बजाएंगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आती आवाज? क्यों? वो है अंदर, लेकिन अंदर रह के भी अलग है। समझ रहे हैं? किस किस को बात समझ में आ रही है मैया? पका नारियल, नारियल का गोला रहता नारियल के अंदर ही है, पर वो गोला नारियल की खोपड़ी से अलग हो जाता। उसी प्रकार रहो आप संसार में ही, रहना घर में ही है, कहीं जाना नहीं है जंगल वंगल, रहना घर में ही है, पर घर में भी वैसे ही रहो जैसे पका हुआ नारियल खोपड़ी के अंदर अलग रहता है अंदर पर अलग है। आप भी पत्नी पत्नी, पति पत्नी, पुत्र परिवार, पैसे सब में रहो, सब में रहते हुए सबसे अलग रहो।
ज्यादा मोह ना हो आपको कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती हूं या इसके बिना रह नहीं सकता हूं, जो भी है मोह माया कम हो, है ना। सेवा भाव ज्यादा हो, समर्पण भगवान में ज्यादा हो, भगवान का चिंतन अत्यधिक हो। अब सारी गोपियां आईं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतं वो महाभागा। गोपियों को भगवान ने कहा आओ, इतनी रात गए तुम यहाँ आई हो, क्यों आई हो? भगवान ने गोपियों से कहा जाओ अपने अपने घर, पति की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है। आज भगवान ने यहाँ पर नारी धर्म का उपदेश किया है। स्त्री धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या, पति का धर्म क्या, सबके धर्म का निरूपण है आज। धर्म क्या है? नारी का धर्म क्या होता है? नारी का धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे। नारी का धर्म क्या है? कि वह अपने पति की सेवा करे। आप में से कितनी नारियां अपने पति की सेवा करती हैं? हाथ उठाओ। जो अपने पति की सेवा करती हैं वो हाथ उठाएंगी। कौन कौन पत्नी अपने पति के चरण दबाती हैं? पांव दबाते हैं आप? कभी कभी आपके पांव दबते हैं? अच्छा, वह नारियां आप पांव दबाते हैं अपने पति परमेश्वर के? पति के चरण, लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के चरण दबाती हैं। लक्ष्मी जी सदा भगवान के, बोलो हाँ या ना। लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण दबाती हैं। जिस घर की स्त्री अपने पति के सदा चरणों की सेवा करती है, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। यह भी एक बहुत बड़ा वास्तु है। आपको पता है, आप तो वास्तु स्पेशलिस्ट हैं। ये भी सबसे बड़ा वास्तु है कि यदि उस घर की स्त्री अपने पति के नित्य चरण दबाती है तो घर का वास्तु कितना भी बिगड़ा हो, घर में धन धान्य बरसेगा ही बरसेगा। वास्तु के हिसाब से हमें घर बनाना चाहिए। यदि किस दिशा, शास्त्र के, ये वास्तु शास्त्र हमारे वेदों से प्रकट हुआ है, पुराणों में स्पष्ट लिखा है। कहाँ रसोई हो, कहाँ लाइट बाथ हो, कहाँ मास्टर बेडरूम हो, कहाँ क्या हो, स्पष्टता से। सीढ़ी किस दिशा में हो, सीढ़ियां कितनी हो, घर में दरवाजे कितने हो, कहां पर आप पानी रखें, कहां पर आप रसोई रखें, सबका हिसाब बटा हुआ है। यदि आपका मकान दक्षिण मुखी है तो दक्षिण में हर दिशा हमें 9 दरवाजे देती हैं। हर दिशा हमें कितने दरवाजे देती हैं? 9। हर दिशा हमें 9 दरवाजे। उस 9 दरवाजे में कौन सा दरवाजा सर्वश्रेष्ठ होगा, यह वास्तु निर्णय करता है। पहले के द्वार बड़े बड़े क्यों होते थे? पहले राजा महाराजाओं के दरवाजे आपने देखा है? वास्तु कहता है कि जो आपका पहला दरवाजा है, फ्रंट का द्वार, वो बड़ा होगा तो घर में खुशहाली ज्यादा होगी। ये वास्तु है, बड़ा द्वार। कौन सा मकान सबसे श्रेष्ठ होता है? ये सभी मकान श्रेष्ठ होते हैं। हर दिशा का मकान फलीभूत होता है, परंतु कुछ नियम जरा जरा से यदि हम फॉलो कर लें, हमारा बात। अब मैं इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बताता कि मैं बता दूंगा तो फिर लोग तोड़ा फोड़ी करने लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप अपने घर को तोड़ा फोड़ी करें, पर जब नया घर बनवाएं तो किसी वास्तु स्पेशलिस्ट से ज़रूर मुलाकात कर लें, राय ले लें, ताकि आपके घर में जीवन भर रहना है। वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैया को जगा दो जरा बेटा। मेरी मैया जागो, मेरी माँ, टाटा। देखो सुबह हो गई है ना।
तो हमारा जो वास्तु है, यदि आपका घर पूर्वमुखी है तो पूर्वमुखी में भी आपको ईशान की तरफ ही आपका मैन द्वार होना चाहिए, पूरब से उत्तर की ओर। यदि दक्षिण मुखी का किसी का प्लॉट है और वहां पे दरवाजा लेना है तो कहां लेना चाहिए? कहते हैं ना दक्षिण मुखी मकान फलीभूत नहीं होता, या कुछ भी ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा नहीं है। दक्षिण मुखी का जो फ्रंट द्वार है, मेन गेट, दक्षिण मुखी यदि आपका प्लॉट है और आप उस प्लॉट के 9 हिस्से कर लीजिए, 9 टुकड़े, जितना भी आपका है डिवाइड कर लीजिए, 3-3 फीट के 9 टुकड़े बना लीजिए, या 2-2 फीट के बना लीजिए। 18 फीट का प्लॉट है तो आप 2-2 का बनाएंगे। यदि और बड़ा प्लॉट है तो 9 टुकड़े कर लीजिए। उसमें से 9 भागों में से जो आपका ये सीधा मान के चलिए कि जो सीधा जो दक्षिण मुखी द्वार है, बिल्कुल सीधा बीच में सेंटर में, सेंटर से हल्का सा पूर्व की ओर होना चाहिए। पूर्व की ओर, सेंटर से हल्का सा यदि पूर्व की ओर है, पूर्व की तरफ, दक्षिण में आपका प्लॉट है दक्षिण मुखी, तो सेंटर से हल्का सा पूर्व की ओर यदि आपका दरवाजा है, मेन गेट, तो दक्षिण मुखी घर भी शुभ होता है। वह भी घर शुभ है। दक्षिण मुखी कई लोगों का घर होता है, पर उनका गेट फ्रंट बीच में होना चाहिए, बीच से हल्का सा पूरब की ओर, पूरब की ओर। हमारा गांव का घर दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी फ्रंट में दरवाजा है, हल्का सा पूर्व की ओर है, शुभ है। तो ये कहां पर हम रसोई, आग्नेय कोण में ही हमारी रसोई हो, और स्त्रियों का मुख भोजन बनाते समय पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, सबसे उत्तम। फिर विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, जो श्रेष्ठतम है वह यह है। और महिलाएं जब रसोई में जाएं तो चप्पल पहन के बिल्कुल ना जाएं, यह भी वास्तु है। आजकल तो हमारी माताएं पूरे घर में चप्पल पहन के चलती हैं, जैसे घर के अंदर भी कांटे बिछा रखे हों किसी ने। चप्पल पहन के चलने का ये कल्चर अच्छा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है, आपको पता है। आप फेस का तार पकड़ लीजिए और आप फेस का तार पकड़ लीजिए और अर्थ ना पकड़िए तो आपको करंट नहीं लगेगा। आपको पता है, आपने चप्पल पहन करके यदि फेस का तार पकड़ लिया है तो आपको करंट नहीं लगेगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन आप नंगे पांव तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। कारण क्या है बताइए जल्दी से, क्या है? क्योंकि पृथ्वी से अर्थ प्राप्त होता है। पृथ्वी से क्या मिलता है मेरी माँ? साइंटिफिक बोल रहा हूं इसलिए समझना है आपको। पृथ्वी से क्या मिलता है हमें? 24 घंटे अर्थ मिलता है। आप माने ना माने, करंट पकड़ के देखिए, अर्थात तार फेस का चप्पल पहन के पकड़िएगा, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थ मिलता है। उसी तरह जब आप, हमारी माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाने में माँ का भाव भी भोजन में प्रवेश करता है, और जमीन से जो पॉजिटिविटी मिल रही है, जैसे अर्थ कहते हैं, जमीन से सब कुछ मिलता है। गन्ने में मिठास कहाँ से भरी गई? जमीन से। नीम में कड़वाहट कहाँ से भरी गई? औषधियों में जितने गुण होते हैं वो सारे गुण कहाँ से प्राप्त हुए? जमीन से। मतलब ये पृथ्वी में सब कुछ है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल कहाँ से मिलता है? कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? सबकी जननी ये है पृथ्वी माता। पॉजिटिविटी यहीं से निकलती है। तो जब माँ बड़े भाव से भोजन बनाती है तो माँ के शरीर से होता हुआ वह पॉजिटिव एनर्जी, वह अर्थ भोजन में जाकर प्रवेश करता है। वो शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, जैसे अर्थ दिखता नहीं है, करंट दिखाई नहीं पड़ता पर करंट होता है। उसी तरह से चप्पल आप पहन लेती हैं तो जो धरती से मिलने वाली पॉजिटिविटी थी वो कट हो जाती है। फिर भोजन तो बनता है, पर भोजन में जो एनर्जी आपके शरीर से होते हुए पृथ्वी की जो एनर्जी उसमें प्रवेश कर रही थी,
वह कट हो गई। उसी तरह कट हो गई जैसे फेस का तार पकड़ने से करंट नहीं लगा, अर्थ कट हो गया। उसी तरह पॉजिटिविटी कट हो गई। अरे आप अच्छा एक काम करना, बड़े गुस्से में आप भोजन बनाना, गुस्सा में, लाल पीले हैं आज, उसका नाश हो जाए, सत्यानाश, ये छौंका लग रहा है, उसकी लिटिया डूब जाए, ये छौंका लग रहा है। आप बड़े गुस्से में भोजन बनाएंगे ना, तो आपका भोजन जो करेगा, जब तक वो भोजन उसके पेट में रहेगा उसे गुस्सा आएगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे जोर से मन। इसलिए आप बड़े प्रेम से भोजन बनाइए, भगवान का नाम जपते जपते बनाइए, स्माइल के साथ बनाइए, प्रसन्नता के साथ बनाइए, तो खाने वाला भी सदा प्रसन्न रहेगा। इसलिए माताओं को चाहिए कि भोजन बड़ी प्रसन्नता से बनाएं, भगवान का स्मरण करते हुए बनाएं, और बहुत पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि आने वाली बुद्धि उस अन्न पर ही टिकी है। खाने वाला भी प्रसन्न रहेगा। अब आप गुस्से में बना रही हैं, चिड़चिड़े से बना रही हैं, चिड़चिड़े भाव से, चप्पल पहनकर बना रही हैं, चप्पल पहनकर बनाएंगी तो ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा। अब आप कहते हैं महाराज जी हमारी रसोई की चप्पल अलग है। कोई बात नहीं, भले चप्पल है पर है तो चप्पल ही, सोने की ही चप्पल क्यों ना हो, पर चप्पल को चप्पल पाँव में ही पहना जाएगा, गले में तो लटका नहीं सकते। इसलिए साइंटिफिक है कि पृथ्वी से अर्थ कट जाता है, वो पॉजिटिविटी जो आपको आपके द्वारा होते हुए भोजन में जा रही है वो कट हो गई। इसलिए ये गलती ना करें, चप्पल जूते पहनकर रसोई में ना प्रवेश करें। रसोई एक मंदिर की तरह होनी चाहिए। रसोई से ही हम सबका सारा जीवन चलता है। हम कमाते किसके लिए हैं? पेट के लिए। तो रसोई एक मंदिर है, तो रसोई पवित्र हो, मंदिर की तरह हो। वहां जाएं तो पवित्रता से जाएं, पॉजिटिविटी से जाएं, ताकि वहां से जो भोजन हम खाएं हमारे पेट में जाए वह पॉजिटिविटी से भरा हो, सकारात्मकता से भरा हो। ये भोजन में हम सबको सावधानी रखनी चाहिए। तो नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आप लोग रोज अपने अपने पति की सेवा करेंगी चरण दबा करके। कौन कौन मैया आज से सेवा करेंगी चरण दबा कर? रोज रोज थोड़ी थोड़ी पांव दबाया करो। कौन कौन दबाएगा? हाथ उठा लो। नहीं दबाएंगे ना आप लोग? आप पांव नहीं दबाएंगे अपने पति के? तो काहे नहीं हाथ उठा रही हो? हाँ मैया, आप पांव दबाती हो अपने पति के? आप दबाती हो? आपसे पूछ रहे हैं। आप पांव दबाती हो? हाँ, अलग अलग रहते हैं आप लोग? पति पत्नी लड़ाई हो जाती है क्या? अब पांव नहीं दबाते तो भाग जाते होंगे बेचारे। पांव दबाती तो अलग अलग क्यों होता? पांव दबाया, जब भी मिले तो पांव पकड़ के बैठ जाया करो। पति के पांव जैसे लक्ष्मी जी छोड़ती नहीं है भगवान नारायण के चरणों को, आप भी मत छोड़ा करिए। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। और पति का धर्म क्या है कि पत्नी को मारता रहे ना। पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे, पत्नी की इज्जत करे। जो पति अपने पत्नी का सम्मान करता है, नारी की इज्जत करता है, उसके घर में ही सदा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसी के घर में सुख शांति समृद्धि आती है, वरना कदापि नहीं। नारी को सताना मतलब लक्ष्मी से मुंह मोड़ लेना। इसलिए नारी का आदर सम्मान किया करो। पुरुष को चाहिए, कई पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नियों की इज्जत नहीं करते, पांव की जूती मानते, तुम हमारे पांव की जूती हो। पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सिर की पगड़ी होती है, शोभा होती है, सम्मान होती है, इज्जत होती है। इसलिए हमें इज्जत करना चाहिए। कौन कौन पुरुष पत्नी की इज्जत करेंगे? हाथ उठा लो भैया, पुरुष लोग। मैया आप पुरुष हो क्या? जब बोले थे कि पति की सेवा करना, पांव दबाना, तब हाथ नहीं उठाई थी। कौन कौन पुरुष से अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे? हाथ उठा लो फिर से। करेंगे? आप करते हैं सम्मान? हाँ? सम्मान किया करो पत्नी का।
और पत्नियां क्या करेंगी? पत्नियां पति को भगवान मानेंगी। देखो हमारे सनातन धर्म में पति की क्या जगह है, जरा नारियां सुनेंगी मेरे संग। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना जीवन अधूरा है मेरी माँ। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी के कितने व्रत होते हैं? नारी का एक ही व्रत। मैया नारी के कितने व्रत होते हैं? बता दो मेरी माँ। मैया आप भी बोलो कुछ मेरी माँ। मैया बताओ नारियों के कितने व्रत होते हैं? नारियों के कितने व्रत होते हैं? आप बताओ। नारियों के एक ही व्रत होता है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सारे व्रत बेकार हैं। सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? पतिव्रता नारी सर्वश्रेष्ठ नारी होती है। अच्छा बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? क्या पहचान है पतिव्रता नारी की? आप पतिव्रता तो होंगी ही सब। पतिव्रता नारी कैसी होती है? जो पत्नी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी समझना चाहिए। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन सपने में भी ना करे, उसे पतिव्रता नारी मानना चाहिए। जो पत्नी पति के सोने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जागे, पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, वह नारी पतिव्रता होती है। अब जैसे पति बाहर हो, परदेश में हो, तब तो आप भोजन कर सकते हैं, पर पति पास में है और पति ने भोजन नहीं किया और आपने भोजन कर लिया, यह पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। पहले पति को भोजन कराओ, फिर आप भोजन करो, और आप ही भोजन कराओ। या तो आप कराओ या आपकी सास कराए, कोई भी कराए आपके पति को, पर भोजन कराओ पति को, फिर आप भोजन करो। पति भूखा बैठा है और पत्नी खा रही है। पति परदेश में हो तो कोई बात नहीं। पति परदेश में हो तो पहले की महिलाएं क्या करती थी? यदि किसी महिला का पति परदेश में होता था तो पत्नी एक थाली लगाती थी पति के नाम की, दाल चावल जो भी बनाया हो उसने थोड़ा थोड़ा, और वो थाली निकाल के गौ माता को खवाती थी, और ये मानती थी कि गौ माता ने खा ली, अर्थात पति ने खा लिया, फिर भोजन करती थी। ये पतिव्रता नारियों की बातें हैं। बिना पति को भोजन कराए भोजन ना करे। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार।
एक ही धर्म है नारी का। खूब सेवा करो। जैसे मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर अधूरा है, माथे पे बिंदिया ना हो तो माथा अधूरा है, उसी प्रकार पति ना हो तो पत्नी अधूरी। इसलिए पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधा। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। पति परमेश्वर होता है। खूब सेवा। अब कहो महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, मारता है, सताता है। अच्छा, आप में से कुछ माताएं कहती हैं हमारा पति बड़ा दुष्ट है, बहुत तंग करता है, बहुत शराब पीता है, बहुत मारता है। क्यों? कारण क्या है? आपका पति अच्छा क्यों है और आपका पति बुरा क्यों है? इसका भी रहस्य है। रहस्य यह है कि आपने कोई अच्छा पुण्य किया होगा तो आपका पति बहुत अच्छा है, आपने कोई पाप किया होगा इसलिए आपका पति आपको मारता रहता है। बाजार में सब प्रकार की चीजें मिलती हैं। 5,000 की भी टीवी मिलती है बाजार में और 50,000 की भी मिलती है। आपका बजट क्या है? आपका बजट कम है तो आपको चाइना मॉडल टीवी मिल जाएगी। 2-2.5 हज़ार में भी टीवी मिल जाती है, चाइना मॉडल, चाइना की, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। और पैसे हैं तो आप ब्रांडेड लीजिए, अच्छी वाली। तो 2 चीजें मिलती हैं बाजार में, एक सस्ती और एक महंगी। उसी प्रकार से आपका पति यदि घटिया है, समझ लो सस्ता वाला पकड़ा दिया भगवान ने आपको। पति भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सस्ता पति, एक महंगा पति। जो आपका पति अच्छा है, ब्रांडेड है, जो आपका अच्छा पति है मतलब ब्रांडेड है, और ऐसे ही है 2 कौड़ी का मतलब घटिया चाइना मॉडल है ना। जो पति आपकी इज्जत करता है, आपका सम्मान करता है, वो तो ब्रांडेड पति है। और जो शराब पी के आपको मारते ही रहे, ये 2 कौड़ी का है, ये मैया को सस्ता वाला मिल गया लगता है ना मैया। चाइना मॉडल ऐसे होते हैं बिगड़ जाए तो बनते भी नहीं है। कुछ पति ऐसे हैं बिगड़ जाए तो सुधरते भी नहीं है। तो 2 प्रकार के पति हैं। आप लोगों को कैसा मिला? ब्रांडेड। भगवान ने महंगा वाला दिया, सस्ता वाला। आपके पुण्य ज्यादा थे तो महंगा वाला, पुण्य कम थे भगवान ने सस्ता वाला पकड़ा दिया, चलो काम चलाओ इससे। इसलिए आपने पुण्य किया होगा तो आपको अच्छा मिला। पति किससे मिलता है? पुण्य से। माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, तब कहीं जाकर उन्हें शंकर जैसा पति प्राप्त हुआ। कोई फ्री में थोड़ी मिल गए शंकर जी, है ना मेरी माँ। इसलिए जो लड़की, जो पत्नी कोई पुण्य की होगी आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में, उस पुण्य के बल से आपको अच्छा पति मिलता है। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए, पुण्य के बल पर अच्छा पति मिलता है। अच्छा, पत्नियां भी सस्ती महंगी होती हैं। जो ब्रांडेड पत्नियां होती हैं ना, वो बड़ी सहनशील होती हैं, अच्छी क्वालिटी की पत्नियां। कितना भी घर में कुछ हो जाए पर जवाब नहीं देती, सहती हैं। और चाइना मॉडल पति, जरा सी बात हुई तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। बात बात पे गुस्सा होके मायके चली जाए, मतलब थर्ड क्वालिटी की पत्नी है, बिगड़ जाती है बात बात में। तो जो बात बात में बिगड़ जाए थर्ड क्वालिटी की है, मायके चली, हर बात में मायका, ये चाइना मॉडल है ये। आप लोगों की पत्नियां कैसी हैं? आप कैसी पत्नी हो मैया? अच्छी क्वालिटी की कि लो क्वालिटी की? चाइना मॉडल तो नहीं हो, ब्रांडेड बनिएगा। कुल मिला करके पत्नी और पति दोनों प्रेम से रहें। अच्छा, आपके पति आप लोगों को डांटते तो नहीं है? आपके पति आपको डांटते हैं? आपके पति आपको डांटते हैं? आप डांटते हैं भैया? डांटते हैं? हाँ, नहीं। आपके पति आपको डांटते हैं क्या? पहले तो यूं फिर यूं। अब बताएं कैसे महाराज, हम आपसे सब देख रहे हैं।
कह दें कि डांटते हैं तो फिर घर में फिर डांट पड़ेगी। अच्छा सुनो, आपके पति यदि आपको डांटते हैं तो प्यार भी तो आपसे करते होंगे। अच्छा बताओ, किस किस के पति प्यार करते हैं आपसे? हाथ उठाओ। आपके पति आपसे प्यार नहीं करते तो हाथ उठाओ। नहीं करते? अच्छा नहीं करते, फिर मत उठाओ। कहाँ आपके पति? घर पे? दिखा मत देना इनको, नहीं पति देख रहे होंगे, नहीं कहे आना घर। जिनके पति, देखो आपके पति आपसे प्यार करते हैं, यदि प्यार करते हैं तो डांटेंगे भी। प्यार आपको करते हैं तो डांटने पड़ोसन को तो जाएंगे नहीं। इसलिए पति आपको प्यार करते हैं तो डांटने का भी अधिकार है। गृहस्थी कैसे चलती है? गृहस्थी ऐसे चलती है, कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो, कुछ तुम कहो, कुछ हम सुने, ऐसी गृहस्थी चलती है। एक ही एक कहे। पत्नियों की शिकायत है, महाराज जी हमारे पति सुनते नहीं हैं। क्यों, आपके पति बहरे हैं क्या? सुनाई तो पड़ता उनको। नहीं, हमारी नहीं सुनते। कुछ पत्नियां अपने पतियों को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं कि हम जहां कहें खड़े रहो वहीं खड़े रहो, हम कहें बैठो तो बैठ जाओ, हम कहें अपनी माँ के पास मत जाना तो मत जाओ। कुछ पत्नियां अपने पतियों को अपने हिसाब से चलाना चाहती, जैसे शकुनी चलाता था अपने हिसाब से 100 के 100 भांजों को। ऐसी कुछ महिलाएं चाहती हैं हमारा पति हमारे ऐसे बस में हो जाए, हमारी कहने से चले। अब कुछ पत्नियों ने अपने पतियों से कहा, ये जी सुनते हो, या तो अपनी माँ को रखो या हमें रखो, अपनी माँ को बाहर करो। तो पत्नी के डर से बेटे ने माँ को निकाल दिया, और माँ को निकाला तो माँ वृद्धाश्रम आ गई। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी पत्नी के कहने से अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। तो देखो, पत्नी आप हो तो पति को आपके वश में कर लो, पर ऐसा ना कि अब उसे वश में करके उसकी माँ को घर से निकाल दो। ये नारी का धर्म नहीं है। नारी का धर्म है कि पति की, यदि आपके पति ने आपकी सास को घर से निकाल दिया तो ये समझ लो कि अब आपका पति नरक जाएगा। जो बेटा अपनी माँ को घर से निकालेगा वो बेटा स्वर्ग तो जा नहीं सकता, उसके बैकुंठ में तो आरती उतारी नहीं जा सकती, सीधा नरक जाएगा। तो आप पत्नी हो, आप अपने पति को नरक में जाने से बचाओ। यदि आपका पति कोई गलत निर्णय ले रहा है तो पत्नी को रोकना चाहिए कि यह गलत है, आप सही निर्णय लीजिए। पत्नी का धर्म है पति के संग खड़ी रहे और पति को नरक जाने से बचाए। वो पत्नी वही है जो अपने पति को गलत काम करने से रोके। ये ना कि पत्नी ही कह दे कि अपनी माँ को घर से निकाल दो, तो तुम दोनों नरक जाओगे, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा कई जन्मों तक। इसलिए कहता हूं, रिश्तों को समझिएगा। और रिश्तों में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज होती है? सहनशीलता। रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। जितनी सहनशीलता होगी उतना अच्छा होगा, उतने रिश्ते टिकेंगे। तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं और हम सबको इन रिश्तों को, इस गृहस्थाश्रम को अच्छे से चलाने के लिए पत्नी का समझदार होना जरूरी है, पति का समझदार होना जरूरी है। यदि दोनों समझदार हैं तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। एक समझदार है तो भी गृहस्थी चल जाएगी, पर दोनों मूर्ख हों तब बात बिगड़ती है। तो पति कुछ भी बोला करे, हम आज आपको एक फॉर्मूला देते हैं सूत्र गृहस्थी चलाने का। पति कुछ भी कहे, पत्नी को चुप रहना चाहिए, और पत्नी कुछ कहे तो पति चुप रह ले। यदि आपने चुप रहना सीख लिया तो आप गृहस्थी चला लोगे, और आपने ज्यादा बोलना शुरू किया तो फिर गृहस्थी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए चुप रहा करो, ठीक है? आपके पति आपको डांटते रहते हैं तो आप चुप रहा करो, और चुप रह करके सदा प्रसन्नता से अपने पति की सेवा में लगो, निष्काम भाव से। जब हम पत्थर में भगवान को दर्शन कर सकते हैं, जब पत्थर को भगवान मानकर पूज सकते हैं, तो फिर अपने पति को भगवान मानकर क्यों नहीं पूज सकते? मान लो ना कि हमारा पति नहीं, ये भगवान है, भगवान की तरह पूजा करो। अब जो आपके भाग्य में था वो मिल ही गया, आप कुछ और तो किया नहीं जा सकता। हमारे सनातन धर्म में यही तो है, जो मिल गया है निभाना है, चाहे हंस के निभाओ चाहे रो के निभाओ। अब निभाना है तो रो के क्यों, हंस के निभाया जाए। और हंस के निभाने का फॉर्मूला ये है
सहन करो, जो बातें हैं उनको भुलाओ और फिर अच्छे से जीवन शुरू करो। रात गई बात गई, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ये जीवन है, ये जिंदगी हंसते हंसते गुजारना है। और जब जाएंगे ना भगवान के घर तो हिसाब पूछा जाएगा। तो क्या हिसाब देंगे आप लोग? आओ जरा एक हिसाब किताब कर लेते हैं छोटा सा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हमारा बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। आपका बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। इस भजन में कोई खड़े मत होइएगा, नाचिएगा मत, केवल सुनिएगा। ये भजन सुनने का। ये भजन उस समय गाया, राजस्थान में आज भी ये भजन गाया जाता है। उस समय जब कोई आदमी मर जाता है, ये तब गाया जाता है। इस भजन से बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब कोई आदमी मरने वाला होता है तो वो मरते मरते अपने परिजनों से क्या कहना चाहता है, ये तब का भजन है। वो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। एक आदमी मर रहा था और वो यमराज जी से कह रहा था, हे यमराज जी आप आ गए हैं पर हमें 1 मिनट का समय दे दो, हम कुछ कहना। माना कि हमारा समय पूरा हो गया हो और 1 मिनट ही बचा हो, तो बताओ उस 1 मिनट में आप क्या करेंगे? तो वो जिसके जीवन में ओनली है, जाने लगी तो यमराज से कहा, महाराज 1 मिनट का समय दो, मैं अपने पति के लिए आज मैंने उपवास किया है, व्रत किया है, कुछ कहना चाहती हूँ। एक पत्नी जब मरने लगी तो अपने पति से क्या कहती है? आप लोग भी जब जाओगी तो अपने पति से क्या कहोगी? अच्छा बताओ, आपके अंदर क्या भाव है? आप जब जाने लगोगी भगवान के यहाँ तो अपने पति से आखिरी शब्द क्या कहोगी? इसलिए जो कहना सुनना है ना अभी कह लो, क्योंकि आखिरी वक्त में पता नहीं क्या कह पाए, क्या सुन पाए, क्या ना कह पाए, क्या ना सुन पाए। इसलिए रिश्ते हैं ना, तब उन्हें अच्छे से जिया करो, प्यार मोहब्बत से रहा करो। लड़ने झगड़ने के लिए कुत्ता बिल्ली होते हैं, इंसान होके कुत्तों की तरह लड़ते रहे आपस में, तो ये समझदारी नहीं। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता बहुत, पति पत्नी का वो रिश्ता है जो जवानी से शुरू होता है। जवानी में शादी होती है ना, और झुर्रियां पड़ जाएं जब पत्नी के चेहरे पर और पति के चेहरे पर, फिर भी एक दूसरे के प्रति वही प्रेम बना रहे। ये है पति पत्नी का संबंध, ये है रिश्ता। कि बुढ़ापा आने पर भी वही प्रेम बना रहे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। दोनों संग में रहकर खूब भगवान की आराधना करो, खूब भगवान का चिंतन करो। तो एक पत्नी अपने पति से क्या कहती है मरते समय? हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली जानते हैं? रोली मोली, मोली कलावा, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोल, ये सब शुभ सगुन होता। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पत्नी कहती है मुझे अपने पति से यही कहना है कि मेरी मांग भर दो,
और बस आप जैसा पति मुझे हर जन्म में मिले। ये कहते कहते वो पत्नी चल पड़ी। रिश्ते बहुत नाजुक हैं, इसलिए कहा रही मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े सो गांठ पड़ जाए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। एक माँ, एक बेटी और एक बेटा, 3 ही लोग घर में रहा करते थे। अचानक माँ को लगा कि तबीयत मेरी बिगड़ चुकी है, अब मैं मरने वाली हूँ। तो माँ को लगा मैं मर जाऊंगी, मेरे पति तो पहले जा चुके हैं, अब मेरे गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे थे, जैसे तैसे माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया बेटा बेटी को। बेटी थी बड़ी, बेटा था छोटा। तो जब माँ मरने लगी, यमराज आ गए। अच्छा, माँ को लगा था कि मैं मर जाऊंगी, तो जल्दी जल्दी माँ ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया था। अभी बारात आने वाली थी कुछ दिनों में, कि बारात आए उसके पहले यमराज आ गए और बूढ़ी माँ को लेकर जाने लगे। बूढ़ी माँ ने सोचा था कि मैं बेटी का हाथ पीला कर दूं, विवाह कर दूं, फिर मर जाऊंगी क्योंकि बूढ़ा शरीर है। लेकिन क्या बताएं, मौत किसी को बताकर तो आती नहीं है। मौत आ गई और जब माँ मरने लगी तो उस माँ ने मरते समय अपनी बेटी बेटी रोने लगी, माँ आप चली जाओगी, कौन हमें शिक्षा देगा माँ, कौन हमारा भविष्य संवारेगा माँ। तब मरती हुई माँ ने अपनी बेटी से क्या कहा, जरा माँ बेटी का संबंध सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। एक माँ ने कहा। अब ये जो लाइन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, ये लाइन दास अनिरुद्ध ने ही लिखी। एक माँ मरते समय अपनी बेटी से कहती है, 1 मिनट की, यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना, मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटी इच्छा तो थी कि तेरा विवाह करके जाऊं, हाथ पीला करके जाऊं, मैं कन्यादान करूं, परंतु तू चिंता ना कर, तेरा छोटा भाई है ना, बेटा यहाँ आओ, सुन ये तेरी बहन है, अब आज से तेरी जिम्मेदारी ये तेरा भाई संभालेगा, भले छोटा है पर बेटा तू अपनी बहन का भी ख्याल रखना, तू अपना भी ख्याल। जैसे आपका पति चला गया भगवान के घर, तो लोग कहते हैं ये नारी विधवा हो गई। सच्चाई तो ये है कि भारत की वो नारी विधवा कभी नहीं होती। आप विधवा नहीं हो, क्यों? मेरी मान्यता ये है कि जो नारी पति के जाने के बाद परमेश्वर से अपना रिश्ता रख लेती है, वह नारी विधवा नहीं है, उसका संबंध ईश्वर से है। जो नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रख ले, उसे आप विधवा कह सकते हैं। पर जो नारी भगवान से, इसलिए हमारे यहाँ 2 पति की व्यवस्था है। पति कितने होते हैं? कितने पति होते हैं? पति तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति। किस विध मिला हूँ दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। कितने पति हो गए? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। तो सबके पति कौन? ये भी पति है आपका जिसने गले में मंगलसूत्र पहनाया, ये तन का पति है, भगवान मन के पति हैं सबके। इसलिए ये पति का साथ छूट जाए तो इस पति के आश्रित रहा करो और अपने आप को सधवा ही माना करो।
है ना। विधवा वो होती हैं जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रख लेती हैं, उन्हें विधवा ही मानो आप। परंतु जिस नारी ने अपने पति के बाद परमेश्वर में अपना मन लगाया है वह विधवा नहीं हो सकती, इसलिए वो भक्त है। मीराबाई को आज तक किसी ने विधवा कहा? क्योंकि मीरा के पति भोजराज भी तो मारे गए, सामान्य भाषा में कहो तो वो भी विधवा थी, पर नहीं, मीरा विधवा नहीं थी। क्योंकि मीरा से पूछा तेरा तो पति मर गया है, तो मीरा ने कहा ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। ऐसा वर क्या बरूं? तो मेरे पति भगवान तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। हो गए ना दो पति, तो भगवान ही सबके पति हैं, इसलिए उन्हीं को अपना पति मानो, उन्हीं को अपना जो मानना है। सब कुछ वही मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान हम सबके पालनहार हैं, वही सब कुछ जो मानो भावना आपकी। गोपियों ने कहा हम आपके संग अब अपना पति आपको बनाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तब गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया। रास रचा ही रहे थे कि गोपियों को अभिमान आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूं। तब भगवान छोड़कर अंतर्धान हो गए। तब गोपियों ने एक गीत गाया, हे गोविंद कहाँ हो, हे मनमोहन कहाँ हो, आपके सिवा हम कैसे जिएंगे, अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे। अब सारी गोपियों ने जो रो रो करके गोविंद को पुकारा है कि गोपियों ने लता पता तुम ही बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे यमुना तुम ही बताओ हमारे नंद नंदन कहाँ चले गए, कहाँ गए हमारे मनमोहन। जब गोपियों ने रो कर के पुकारा, गोपियों ने एक गीत गाया है। गोपियों ने कहा, सारी गोपियां एक गीत गाती हैं और अपना भाव व्यक्त करती। गोप्यः ऊचो जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यता गोपियों ने पुकारा, हे गोविंद कहाँ चले गए। रो रो करके गोपियां पुकार रही हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गोपियों ने जैसे रो करके पुकारा है, ऐसे आप भी भगवान के लिए रोएं और रो करके पुकारें।
जब गोपियों ने कहा कि अब आपके सिवा कोई नहीं है, प्राण निकल जाएंगे, तब भगवान को लगा अब जाना पड़ेगा, अब मेरे सिवा कोई नहीं है। और जब गोपियों ने कहा इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छोरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथः। जब गोपियों ने पुकारा तब भगवान गोपियों के मध्य प्रकट होकर के भगवान गोपियों के मध्य अब महारास रचा रहे हैं। सारी गोपियां उस महारास में झूम रही हैं। आप कहीं भी रहो, लेकिन आप भी ठाकुर जी के संग जुड़ सकते हैं। आप यहाँ वृंदावन में हैं, आप घर में हैं, कहीं भी भाव ये बनाओ कि हम भी गोपी बनकर गोविंद के संग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम झूम के ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। देखो नाचना, मीराबाई भी नाचती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भगवान के लिए कोई नाचे तो नाचना भी अच्छा है, इसलिए आप लोग भी भगवान के लिए नाचा करो, घर में एक उत्सव रखा करो ठाकुर जी की सेवा का। और आप भी हफ्ते 15 दिन में भगवान को अच्छे दूध दही पंचामृत घी से नहलाकर और ठाकुर जी का उत्सव मनाया करो। ठाकुर जी की सेवा एकादशी के दिन किया करो, विशेष रूप से उत्सव मनाया करो, नाच करके गाकर भगवान को रिझाया करो, पूजा पाठ करके रिझाया करो, कथा सुनकर सुनाकर रिझाया करो, औरों को कथा सुनवाया करो। आओ हम आज कथा सुनते हैं, आज अड़ोस पड़ोस सबको बुलाओ और आज आप लोग कथा, आज जो हमने कथा में जो बातें अच्छी कही वो आप सबको सुनाओ, सबसे सुनो, सत्संग होगा। कथा सुनने के बाद हमें कथा को औरों को बताना चाहिए। जैसे आप आज कथा सुने हैं ना, तो घर में जाके डिस्कस करना चाहिए कि आज आपने कथा में क्या सुना, कुछ आप बताओ कुछ हम, इससे बातें याद रह जाती हैं। क्या आज अच्छा था, क्या आज हमें अच्छा लगा, क्या हमें आज सीखने जैसा था, क्या हमें उतारने जैसा मिला, क्या उतार सकते हैं, किससे हमारी लाइफ बदल सकती है। इसलिए कथा सुना करो, कोई बात अच्छी लगी जो दिल को छू गई उसे YouTube पर बार बार सुना करो, याद करो उसे, औरों को सुनाओ। जिस बात ने आपके दिल को बदला है औरों को भी वो बात बदलेगी। इसलिए कथा YouTube पर सुनाया करो सबको। अपना मोबाइल निकाल लो,